एस्योरमा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 23. A small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel of radius 3 cm and height 4 cm, filled completely with water. Consider the ray leaving the vessel through a corner. Suppose this ray and the ray along the axis of the vessel are used to trace the image. Find the apparent depth of the image and ratio of the real depth to the apparent depth under the assumption taken. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. तो हमें एक सिलेंडर दिया है, यहाँ पे हम फिगर निकालेंगे कि यहाँ हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है. इस सिलेंडर की रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है. अब इसका जो बॉटम होगा वहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है. अब वो पार्टिकल यहाँ पे जो रे इमेट करेगा उसके दो रे हमें चूज करना है. एक रे इस सिलेंडर का जो सेंट्रल एक्सिस होगा उस अलोंग उस एक्सिस वो पास होगा, और दूसरा रे इस कॉर्नर से जो लीव कर रहा है, मतलब ये रे जो है ये यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से वो लीव करेगा. तो लीव स्ट्रेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वाटर है और वो एयर में जा रहा है, मीडियम चेंज कर रहा है. तो ये जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगा, अवे मूव करेगा. तो ये इस तरह से जा रहा है और ये नॉर्मल मतलब ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये रे स्ट्रेट चला जाएगा क्योंकि वो ऑब्लिकली अगर रे इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पर तब ही उसका रिफ्रैक्शन होगा. स्ट्रेट अगर है तो वो स्ट्रेट ही चला जाएगा, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. इसलिए ये रे स्ट्रेट जा रहा है. अब ये रिफ्रैक्ट हो गया, उसका एंगल आर. अब ये जो लीव कर रहा है और ये जो अलोंग एक्सिस, ये जो दो रे को इमेज ट्रेस करने के लिए यूज किया है. मतलब इस रे को क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे. तो यहाँ पे ये दो रे जो मीट हो रहे हैं यहाँ पे इमेज फॉर्म होने वाली है. मतलब ये जो सरफेस है ये ऐसे ऊपर आने वाला है. सपोज ये पार्टिकल पी है तो ये पार्टिकल यहाँ पे आने वाला है पी डैश, मतलब इतनी शिफ्ट हो गई. मतलब ऊपर से देखेंगे ये कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर है, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. तो यहाँ से देखेंगे तो इस सरफेस से इतना ही उसकी डेप्थ होगी, तो इसे कहेंगे हम अपैरेंट डेप्थ. अपैरेंट डेप्थ इसे एच डैश लिखते हैं या डी डैश लिख सकते हैं. तो एच डैश हमने लिख दिया. तो ये अपैरेंट डेप्थ होगी, तो ये हमें फाइंड करनी है. व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ. ये एंगल आर है, एक नॉर्मल और ये जो रे होगा इसके बीच में एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसे हमने यहाँ पे ट्रेस किया है और ये जैसे इसे ये पैरेलल है तो मतलब ये एंगल भी यहाँ पे आर ही आने वाला है. मतलब ये जो फिगर निकाले हमने ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा. और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पी डैश इसे नाम दे दिया. तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है. अब ये हाइट मतलब ये जो हाइट फाइंड करनी है हमें इसे एच डैश कहा. अब ये कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, तो ये क्या है, इस सिलेंडर की रेडियस हमें दी है 3 सेंटीमीटर. मतलब इस सिलेंडर की रेडियस ही है, मतलब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये हाइट ये 3 सेंटीमीटर, ये हाइट एच डैश फाइंड करनी है, ये एंगल आर. तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल जो होगा ये वाला ट्रायंगल इसे यूज करेंगे. ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसे यूज करेंगे. तो इसमें इस एंगल के अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों का रेशियो ले लेंगे. तो ये आएगा tan r, ये आएगा tan r. और tan r इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड मतलब ये 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड मतलब ये h डैश जिसे फाइंड करना है. तो हमें h डैश फाइंड करना है. तो h डैश क्या आएगा 3/tan r. मतलब हमें tan r फाइंड करना है. tan r फाइंड करते हैं तो हमें अपैरेंट डेप्थ जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा. tan r क्या होता है, तो h डैश इज इक्वल टू 3. tan r मतलब क्या, साइन r डिवाइडेड बाय मतलब ये ऊपर लिख देते उसे cos r. ये होगा tan r. मतलब ये साइन r और cos r अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें अपैरेंट डेप्थ मिलेगी. अब साइन r कहाँ पे मिलता है, हमें पता है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रेज हम जनरल देखते हैं कि बाहर से रे आ रहा है और मटेरियल में आ रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मटेरियल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ये होता है साइन i अपॉन साइन r. अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि ये फर्स्ट मीडियम है, यहाँ से
जा रहा है, तो सेकेंड मीडियम कौन आएगा, एयर, इसके बाहर एयर है, ये वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आएगा साइन आई, मतलब ये इंसिडेंट रे साइन आई टू द साइन आर। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 4/3, यहाँ पे 1.33 मतलब 4/3 वाटर का, मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हमें उल्टा दिया, इनवर्स दिया, तो हमें जो दिया इसका इनवर्स ले लेंगे, तो ये आएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आएगा 3/4, 4/3 की जगह पे 3/4 इज इक्वल टू ए साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमें चाहिए साइन आर, और साइन आई क्या आएगा, साइन आई, तो फिगर को देखेंगे अगर, तो फिगर से साइन आई मिल रहा है हमें, ये आई जो होगा ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितनी लेंथ आएगी 5 सेंटीमीटर। तो साइन आर मिल रहा है फ्रॉम फिगर साइन आई इज इक्वल टू अपोजिट साइड 3 अपॉन हाइपोटेनस 5, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो therefore 3/4 इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है 3/5 और डिवाइड बाई ए साइन आर। तो साइन आर हमें मिल रहा है, तो 5 साइन आर इज इक्वल टू 4, मतलब साइन आर मिल रहा है हमें 4/5। साइन आर चाहिए था, ये हमें अपरेंट इंडेक्स फाइंड करने के लिए साइन आर चाहिए था, कॉस आर भी चाहिए, तो एक बार साइन आर मिलता है तो कॉस आर भी मिलेगा 1 माइनस ए साइन स्क्वायर आर, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस आर इज इक्वल टू √1 माइनस साइन आर कितना है 4/5 उसका स्क्वायर, मतलब 16/25। तो एक कॉस आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 25 यहाँ पे माइनस 16 9, तो अंडर रूट में ए आ रहा है 9/25, मतलब कॉस आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3/5। अब इफ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए अपेरेंट डेप्थ कितने आएगी 3 ये साइन आर, कितना है साइन आर, ये 4/5, इसे यूज करना है और इसे यूज करना है, तो ये 4/5 3/4/5, मतलब ये होगा ऊपर चला जाएगा, और फिर कॉस आर मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस आर मतलब ये 3/5, तो ये 5, तो एच डैश कितना आ रहा है 9/4, 4 टू द 8, एक बचा 4 टू द 8, फिर 2, तो 4 5 इतना सेंटीमीटर। तो जो अपेरेंट डेप्थ चाहिए थी वो हमें मिल गई, एच डैश इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। उसके साथ ही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपेरेंट डेप्थ। तो ये रेशियो क्या आएगा, रियल डेप्थ कितनी है, तो ये बॉटम को हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सरफेस से देख रहे हैं, तो इसकी डेप्थ दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय ये रियल डेप्थ, मतलब ये जो बॉटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतना ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2.25। ये डेसिमल निकालने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी कर दिया, तो ये कितना आएगा, पहले 25 से डिवाइड करते तो 25 4 100 होता है, मतलब 8 जा 200, तो ये आएगा 9, और ये 25 1 जा 25 जा 125, तो 9 से डिवाइड करेगा तो ये रेशो आएगा 9 1 जा 9 10 जा 7 जा, इस तरह से आता रहेगा। इस रेशो कितना आएगा 1.78।